हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं कि इस वीक निफ्टी 50 का क्या सिचुएशन है, कैसे उसने परफॉर्म किया है, अभी करंट सिनेरियो में प्राइस एक्शन हमको क्या बोल रहा है और आने वाले टाइम पे क्या रहेगा। वो हम सब डिस्कस करेंगे। निफ्टी का इस वीक का जो रहा है सिनेरियो वो थोड़ा ये रहा है कि भाई जो लास्ट टू लास्ट वीक जो हुआ था कि निफ्टी बड़ी तेजी से ऊपर गया था, तो हमने थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस किया था कि जो ये वाला जोन है ये आपका लग रहा है कि इसको टेस्ट करेगा। तो उसको टेस्ट करने ये आया तो यहाँ थोड़ा सा रुका था, और इस वीक क्या हुआ कि ये जो इसने जोन टेस्ट किया था इसी जोन से इसने रेजिस्टेंस को फेस किया और यहाँ से एक बार नीचे आ गया। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस इसने देखा और ये नीचे आया, और यहाँ पे ये नीचे आके इसने जो पूरा हफ्ता है वो गिरावट में ही बिताया है, कंटिन्यूसली मार्केट गिरा और खाली 2 दिन ये ऊपर रहा। अब इसका जो सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन अगर हम बताएं तो वो ये है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन का जो जोन है वो जोन फॉलो हो रहा है। जो जोन मार्केट ने एक बार 2026 जून में किया था, और उसका जुलाई में भी एक बार टेस्ट किया था। तो यहाँ पे जब 2 बार टेस्ट किया तो थर्ड टाइम भी जो है ये वाला जोन एक बार टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो ये टेस्ट हुआ है ऐसा लग रहा है कि टेस्ट हुआ है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मार्केट जो है इस वाले जोन को एक बार जो टेस्ट कर गया है, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फॉलो किया था, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था जिससे ये 2 दिन जो है 2 दिन थोड़े पॉजिटिव रहे हैं। ये लास्ट कैंडल रेड था, बट ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इससे पिछले जो पिछला दिन था उससे तो ऊपर क्लोज किया है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है अभी जो रेजिस्टेंस फेस किया है, और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो सारा प्राइस एक्शन है वो एक तरीके से एक बहुत ही पर्टिकुलर रेंज में जा चुका है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल जो ब्रेकआउट वाला फॉर्मेशन जो होता है, मैं आपको एक बार बना के दिखा भी देता हूँ। जो ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, ये जोन ले लेता हूँ, ये वाला। तो ये फॉर्मेशन बनने का यहाँ पे दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी की हो सकता है फॉर्मेशन बन रहा हो। अब देखिए कि ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा रिगार्डिंग जो आपका निफ्टी है, वो ये है कि निफ्टी ओवरऑल एक बुल फेज में है, बुल मार्केट में है, जहाँ पे ये जो है अभी करंटली एक बेयर, छोटे से बेयर फेज में है। बहुत बड़े साइकिल की बात करें तो उस बहुत बड़े साइकिल के कंपैरिजन में छोटे से बेयर साइकिल में, बेयर फेज में है, जहाँ पे ये करेक्शन कर रहा है, जहाँ पे प्राइस वाइज से कर चुका था। प्राइस वाइज का जोन जोन जो मैक्सिमम था, अगर एक दिन इसका भी कंसिडर करूँ तो 21,700 का जोन था वो। तो 21,700 जो ये वाला है, 22,000 के आसपास का जो जोन है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन था जहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन अच्छे से किया था मार्केट ने। अब वो जो प्राइस वाइज है वो टाइम वाइज भी ये शायद से पूरा कर रहा है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बॉटमिंग आउट करके मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी जो मार्केट है उसको अगर ऊपर आना है तो क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि आपका जो ये वाला जो जोन है, जो रेजिस्टेंस का जोन है, इसको इसको डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा। तो ही जो है जो ऊपर के जो जोन है उसको उसको टेस्ट करने आएगा। और मुझे ये लगता है कि अगर ये जोन इसने अच्छे से ब्रेक कर लिया तो ये सीधा डायरेक्टली ये जो ये वाला जोन है इसको टेस्ट करने आएगा। इसके बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस जोन नहीं रहेगा। 26,300 का जो टॉप है वो है, क्योंकि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो छोटे मोटे होंगे, वो छोटे मोटे करेक्शन करेगा, लेकिन जो बड़े वाला जो रेजिस्टेंस है वो यही रहेगा जो ऑल टाइम हाई का है आपका मार्केट का, 26,300 का। यहाँ पे जो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, काफी स्ट्रांग लग रहा है ये फॉर्मेशन, और इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मार्केट इस जो ट्रायंगल ब्रेकआउट का जो फॉर्मेशन है इसको सपोर्ट लेके एक बार जो यहाँ से जो है, यहाँ से तेजी करते हुए एक बार मार्केट 7-7.5% ऊपर हाई के पास आके एक बार वहां पे टेस्ट करेगा। ये जो चीज़ है काफी पॉजिटिव लग रही है। जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश आएगा, डिजास्टर होगा, आप खुद देखिए प्राइस एक्शन कितना पॉजिटिव है। यहाँ प्राइस एक्शन जो है क्लियरली दिख रहा है। हाँ, ये है कि अगर ये वाला जोन या डिसाइसिवली नीचे को काटेगा, सपोर्ट जोन, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा क्रैश करेगा, लेकिन फिर ये नीचे को है, ये एक बार करेक्शन जो इसका ओवरऑल चल रहा था इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, ये रहेगा। लेकिन मुझे इसके चांस होते हुए बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। 2-3% चांस है कि ऐसा होगा कि ये करेक्शन अपने एक्सटेंड करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर की तरफ डिसाइसिवली काटेगा और ये फिर उसको टेस्ट करने जरूर आएगा। और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है टेस्ट जो करेगा उसमें भी ये बहुत ही इजीली, इजीली तो नहीं, बट ये है कि बहुत ही अच्छे से इसको ब्रेकआउट यहाँ से कर सकता है, फिर ऑल टाइम हाई बना के बुल फेज में अपना कंटिन्यू कर सकता है। सो
अभी जैसे हम ये देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको ये हाई काटना है तो ये वाला वीक आपका पॉजिटिव रहेगा निफ्टी के लिए, और ये वाले वीक में मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीन बनाते रहेगी। और हो सकता है ये वाला वीक बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि इसको बड़े स्ट्रांगली ये जो है आपके टॉप को काटना है। अब दो सिनेरियो ये कि हो सकता है धीरे धीरे क्रॉल करके एक बार इस जोन में आके फिर एक बहुत स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनाए, तब ये करे। या तो हो सकता है यही वीक में बहुत बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाए। हाँ, ये चीज है कि अगर ये वाले हफ्ते में कुछ अच्छा न्यूज आता है, ग्लोबल न्यूज है, इंडिया में कुछ बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक ऐसा न्यूज आता है जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है बहुत ज्यादा, तो यही वाले वीक में फिर ये ब्रेकआउट कर लेगा। वरना अगर ये वाले वीक में कोई ऐसा बड़ा न्यूज नहीं आता, हो सकता है धीरे धीरे ऊपर क्रॉल करे। वैसे न्यूज़ की भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक फैक्टर रहता है कि न्यूज़ अगर आ जाए तो मार्केट फिर उसको वेट नहीं करते, फिर ये ब्रेकआउट ले लेती है और बीच में कहीं करेक्शन कर लेती है। सो देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या है, और नेक्स्ट वीक में फिर इसके एनालिसिस हम सब करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसा प्ले किया है ये ट्रायंगल ब्रेकआउट, और ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।